गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस ये हमारी चेंज इन प्रॉफिट रेशियो की 8वीं वीडियो है, यानी कि पार्ट 8। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है गाइस? सबसे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स एन account prepared to carry out the schemes of revaluation of assets and reassessment of liability on the reconstitution of a firm. When a firm is reconstituted, जब एक फर्म रिकंस्टिट्यूट होता है मतलब दोबारा बनता है, तो उनकी जो एसेट्स होते हैं और जो लाइबिलिटी होती है उनकी वैल्यू बढ़ती या घटती है, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए कैरी करने के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं गाइस, उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेचर ऑफ असेट्स। नेचर क्या होता है? नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा होता है गाइस? हमने जो नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था 11th क्लास में, वैसा नेचर होता है, यानी कि हम इसमें डेबिट क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। ये हमारा होता है नेचर रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है गाइस? हमने यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो चीजें पढ़ी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मीन चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू जो है उसमें चेंज आना। इफ प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये एग्जांपल है गाइस हमारे सामने एक, कि प्रेजेंट वैल्यू बीइंग डिफरेंस फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। हमारे जो एसेट्स है, मान लीजिए कोई सा भी एसेट्स है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट में वो 10,000 का है और बुक वैल्यू में 8,000 है, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, 8 से 10 हो गई। या मान लीजिए घट जाती है, तो एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, या उसकी वैल्यू अगर बढ़ती है घटती है तो उसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। जैसे हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, वैसे हमारी लायबिलिटी की वैल्यू भी बढ़ती है घटती है, तो उसको हम लिखते हैं रीअसेसमेंट। क्या कहते हैं उसको हम? रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी मीन रीअसेसिंग द लायबिलिटी एंड डिटरमाइन द चेंज। और जो चेंज आया उसको लिखना, वेदर द लायबिलिटी इज मोर और लेस देन शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कि लायबिलिटी अगर हमारी बढ़ी या घटी है, दोनों को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, तो वो चीज हमारा क्या कहलाता है? रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। क्या कहलाता है गाइस? रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसके बाद हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं गाइस रीवैल्यूएशन अकाउंट का। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आई होप आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, हम किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं? रीवैल्यूएशन का। तो बड़ा बड़ा हम लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इसमें भी सेम कॉलम जैसे आप बनाते हो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां तक आपको क्लियर है, आई होप। अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो हम किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो हम किस साइड लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। एसेट्स की वैल्यू हमारी घटेगी तो। इसके बाद हमारी लायबिलिटी की वैल्यू अगर घटेगी, किसकी? लायबिलिटी की वैल्यू अगर घटेगी तो हम किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। किसके क्रेडिट साइड? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे हम, जो भी हमारी लायबिलिटी की वैल्यू घटेगी। इस साइड घटी है तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो हम किस साइड लिखेंगे? अपोजिट, मतलब डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे अगर हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी। इसके बाद आता है हमारा एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब होता है गाइस ऐसा एसेट्स जो अभी तक हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है। जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, पहले हमारे पास हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो ही नहीं था, लेकिन अब आ गया है, तो हमारे पास एक एसेट्स इंक्रीज कर गया, तो यहाँ हम इसको किस साइड लिखेंगे? अनरिकॉर्डेड एसेट्स लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, वैसे ही गाइस हमारा होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जिसे अभी तक हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये हमारी लायबिलिटी पहले नहीं थी बुक्स ऑफ अकाउंट में, अब आ गई है, तो ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई है, तो इसको हम किस साइड लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। फिर हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा बाय लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था एक्स और वाई का, कि दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो उनमें लॉस ट्रांसफर कर देंगे अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा होगा। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आता है और डेबिट साइड कम आता है, तो हम बैलेंसिंग करने के बाद हमारे यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर।
जो भी प्रॉफिट हुआ है वो ट्रांसफर कर देंगे हम जो भी पार्टनर्स है इनके ओल्ड रेशो में। तो गाइज आई होप आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इसके बाद हम कुछ जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे होती है इस टॉपिक के अंदर। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम इनकी जर्नल एंट्री याद कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, या हम सीधा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है इससे हम अपनी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। जैसे गाइस जर्नल एंट्री में हमारा मेनली क्या होता है, जैसे हमारा एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। ये हमारी कौन सी साइड होती है, मतलब एसेट्स के आगे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। तो बाय एसेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, बाय वाली साइड है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है एसेट्स, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा अगर हमारा एसेट्स डिक्रीज कर रहा है। तो इस साइड हम 2 लिखते हैं, तो 2 वाली साइड क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो हमारे एसेट्स की वैल्यू अगर घट रही है तो हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसके बाद हम देख लेते हैं अगर हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, अगर हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। ये हमारा किस साइड है, 2 वाली साइड है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अगर हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। फिर हम 4th एंट्री देख लेते हैं, हमारी लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है, लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है। ये हमारी कौन सी वाली साइड है, बाय वाली। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमारा 5th आता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या आता है गाइस, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर हमारा एसेट्स पहले नहीं था अब आ गया तो हम इसमें क्या एंट्री पास करेंगे, हमारा एसेट्स जो था वो पहले नहीं था अब आ चुका है तो इसमें हम क्या पास करेंगे, ये हमारी कौन सी वाली साइड है, बाय वाली साइड है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम इसका पॉजिटिव एंट्री होता है अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की वजह क्वेश्चन में हमें, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2 वाली साइड है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। अब इसमें हमारा अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, अगर मान लीजिए गाइस हमारा लॉस होता है तो लॉस हमारा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम लिखेंगे पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हमारा क्या होता है गाइस लॉस, तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस हम ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स के पास ओल्ड रेशो में। अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो क्या होगा गाइस, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जो प्रॉफिट होगा वो हमारे किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास। तो हम सीधा पार्टनर्स का नाम लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। तो आई होप गाइस ये आपको जनरल एंट्री भी समझ में आ गई होगी। हम अकाउंट से भी पोस्ट करते हैं और बहुत सिंपल जनरल एंट्री तो आप याद भी कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट करें।